रिसीवर हर एक बाइट्स पर नंबर लिखा होगा, मतलब कोई भी बाइट्स अगर इनमें से मैं रिसीवर को हर एक बाइट्स का नंबर मिलेगा। हम बोलते हैं कि सीक्वेंस नंबर जनरली टीसीपी यूज करता है ये रैंडम सीक्वेंस नंबर, कोई भी एक रैंडम नंबर से स्टार्ट करेंगे और हम कंटिन्यूस नंबर देंगे तो सेगमेंट के थ्रू। ओके, देन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी 32 बिट्स का। एक्नॉलेजमेंट नंबर मीन जैसे हम रिसीवर को डेटा सेंड करेंगे, रिसीवर वहां पर मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। अगर मैं इसी केस की बात करूं, लेट्स से मैंने सेंडर को डेटा सेंड किया, ओके, सो 1002 टू 150, मतलब सपोज यहाँ से 1002 टू 150, तो ये डेटा जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर जनरली हमेशा क्या सेंड करता है, एक्नॉलेजमेंट। एंड एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, अगर बाइट मैंने सेंड किया एक्स, तो रिसीवर में जो है वो हमेशा x+1 होगा, राइट। एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, मतलब मेरा लास्ट बाइट यहाँ पर क्या आया 1050, तो रिसीवर ने सेंड किया 1051 सीरीज। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट में जब भी हम डेटा सेंड, मतलब हम जब भी रिसीवर को डेटा सेंड करते हैं तो वो एक्नॉलेजमेंट में x+1 मतलब एक एक्स्ट्रा बाइट सेंड करता है अपना, तो दैट इज यहाँ का एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ 1051, राइट। तो उसमें रिसीवर तक एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें एक ऐड करके इसे 1051 का मतलब क्या है कि मैंने 1050 तक तो एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट एक्सेप्टेशन क्या है 1051। तो एक्नॉलेजमेंट हमेशा क्या होता है, नेक्स्ट एक्सेप्ट बाइट होती है, ओके, दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ एक्नॉलेज नंबर। अगर उसके बाद आता है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ इज नोन एज अ बेसिकली इट इज अ फॉर्म 4-bit नंबर, ओके, इट्स फॉर्म 4-bit, मतलब आपका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास लेट्स से एक नंबर है 1000, ओके, नाउ व्हाट इज 1000, 1000 इज अ 8, मतलब 1000 इज अ 8। अभी मेरे पास सपोज एक नंबर है 1000, 1000 इज 8, ओके। मेरा हेडर अभी हेडर जो है वो कितने का है, 8 बाइट का, लेकिन हमने अभी बात की थी कि टीसीपी हेडर मिनिमम 20 बाइट्स का होना चाहिए, लेकिन लेकिन 1000 अगर है, अगर मैं 1000 लेती तो वो 8 ही। अभी आपको तो ये पता ही है ना कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, हमने ऑलरेडी डेटा ऑर्गेनाइजेशन में भी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी ये सीखा था कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। सो इफ यू डोंट नो देन जस्ट गो फर्स्ट सी द बेसिक, राइट। तो हमें 1000 ये 8 में कन्वर्ट हुआ, राइट। यहाँ पर हम यूज करते हैं स्केल ऑफ 4। क्यों यूज करते हैं स्केल ऑफ 4, यहाँ पे मैंने क्या कहा 1000 इज 8, मतलब मेरा हेडर जो है वो कितने का है, 8 बाइट का, ओके, इसको हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ हमने अभी बात की कि टीसीपी हेडर कितने का होता है, मैक्सिमम मिनिमम 20 बाइट्स का होता है, होना चाहिए, लेकिन 1000 अगर है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्केल ऑफ 4। स्केल ऑफ 4 मतलब जितना भी वैल्यू आएंगी हेडर के लेंथ के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 8 इंटू 4 दैट इज 32 बाइट्स। मतलब अगर हेडर लेंथ की 4 बाइट है तो 4 बाइट का मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 1111। तो व्हाट इज द 11, इट इज अ 15 इंटू 4। हमेशा जो भी मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16 बाइट्स, जिसमें से 20 here 15 into 4 that is 16 बाइट, ओके, जिसमें से 20 बाइट तो मैक्सिमम मिनिमम होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, और मिनिमम 20 बाइट तो होनी चाहिए, 8 वेट नहीं चलती, ओके, होनी चाहिए। और 40 बाइट्स ऑप्शन या पैडिंग कर देती है। 40 बाइट जो वो ऐड करती है इसके अंदर। अगर हम हेडर की बात करें तो हेडर की बीट सेगमेंट था 0100, ओके, सपोज सेगमेंट 0100 क्या है, ये वैलिड होगी। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 4 बिट है, 4 बिट वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 100, बट 10100 दैट इज 4 इंटू 4 करेंगे तो ये क्या बनेगा, मतलब 4 इंटू 4 करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऑफकोर्स 16, राइट। लेकिन मिनिमम 20 बाइट होना चाहिए। सो 100 इज नॉट वैलिड। क्यों, आगे मतलब क्या पूछ सकते हैं कि 100 इज वैलिड बट नॉट वैलिड, वाई। अगर हम इस नंबर को हम जब डिसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डिसिमल को हम जब इस बाइट में कन्वर्ट करते हैं तो वो नंबर कितना आता है, 4 इंटू 4 आता है, राइट। अभी आपको तो पता होना चाहिए ना कैसे करते हैं।
आई होप कि आपको ये पता है नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं। अभी जैसे कि अभी 1 है, राइट? सो आई विल राइट फ्रॉम हियर लाइक 8 4 2 1 लाइक। ओ 1 मिनट। सो अभी इसके हमें जब कन्वर्ट करना हो तो हम इसका यूज करते, राइट? इसके आगे के नंबर्स लेते हैं, पीछे के लेते हैं, फिर हम लोग उसमें पुट करते हैं वैल्यू, जो कि आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सीखा ही था। सो मैंने आपको जस्ट इंट्रो दिया इसका कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो अभी 16 ही कम बाइट है, राइट? तो इट्स नॉट वैलिड। हाँ, अगर ऐसे कम 20, क्योंकि 20 के मिनिमम 20 होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम 20 होना चाहिए, तो 100 इज नॉट वैलिड नंबर इन हेडर लेंथ। जो हेडर लेंथ 101 बिकॉज इट्स 5 एंड 5 into 4 अब सी। तो हेडर लेंथ में क्या है, वन सपोज 0101 0101 because it is a 5 and 5 into 4 that is a 20 byte। तो 101 to 11 तक है वो नंबर, पर यहाँ यूज करते हैं टू शो द हेडर लेंथ। हम लोग कौन कौन से नंबर टू शो द हेडर लेंथ हम कौन से यूज करते हैं? जिस 0101 to 111। क्यों यहाँ 0110 ये क्या हुआ? 5। अभी 5 अगर इसको हम लोग 5 into 4 करेंगे तो 20 आ रहा है, और इसका टोटल 8 बनता है। 5 into 8 that is 40, राइट? सो ये रेंज हम यूज कर सकते हैं, राइट? उसके बाद आता है 6। यहाँ पर जो 6 बाइट है वो फिर यूज करते हैं रिजर्व के लिए। कहाँ पे? ओके, 6 बाइट जो है वो रिजर्व के लिए हम लोग यहाँ पे ये यूज करते हैं। ओके, यूज किए। सो अब देखते हैं हम दिस वन, दैट इज GKSTNN। क्या है ये सब? ओके, G for urgent here, this is the urgent, then this is urgent flags, acknowledgement flags, push flag, reset flag, synchronize flag and find flags। ओके, इसका इनको हम बोला, इसको शॉर्टकट में लिखा है URG ACK PSH and SYN and fine। ओके, दिस इज ऑल फ्लैग्स। ओके, इन हर एक फ्लैग्स का अपना एडवांटेजेस है। URG इज व्हाट? अर्जेंट। अर्जेंट मतलब अगर मेरे डेटा में कुछ डेटा अर्जेंट है, मतलब सारा का सारा डेटा तो अर्जेंट नहीं है, पर कुछ डेटा अर्जेंट है, तो अगर वो अर्जेंट है तो हम वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। अगर जब अर्जेंट डेटा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ओके, 1 मतलब माई डेटा कंटेंट सम अर्जेंट डेटा। देन ACK means acknowledgement। if I am sending the acknowledgement में हम यहाँ पर बिट लगा देंगे 1। एक्नॉलेजमेंट में भी कौन सी बिट लगेंगी? 1। यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी यूज कर रहा है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी। सी है, यहाँ पे फ्लैग भी यूज हो रहा है और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी, राइट, कर रहा है। मतलब 32 बिट्स यहाँ पे एक्नॉलेज भी है, और साथ ही साथ 1 बिट का ACK फ्लैग इज जस्ट नोटिफिकेशन राइट नाउ। ओके, फ्लैग इज जस्ट नोटिफिकेशन राइट नाउ। अगर 1 बिट फ्लैग है तो यानी इट इज अ एक्नॉलेजमेंट, मतलब यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट यूज हो रही है। एक्नॉलेजमेंट के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं 1, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट का नंबर क्या है? एक्नॉलेजमेंट का नंबर लेकिन है 32। ये जस्ट एक मैसेज या एडवर्टाइज यू कैन से, ओके, नोटिफिकेशन यू कैन से हियर। 32 बिट्स का कोई भी नंबर हो सकता है, 0 to 32 बिट्स। अगर मैंने सेंडर को सेंड किया 1000 तक लेकर, अगर मैंने सेंडर को सेंड किया व्हाट 1000 लेके 10 तक, 1050 तक, तो रिसीवर में मुझे एक्नॉलेज नंबर क्या सेंड करेगा? 10 सीरीज। अगर मैंने सेंड किया 1000 लेके 50 एक्नॉलेज नंबर क्या सेंड करेगा रिसीवर मुझे? 1051, राइट? यहाँ 1051 कहाँ लिखा होगा? एक्नॉलेजमेंट में, नो नंबर में। लेकिन एक्नॉलेजमेंट की बीट क्या होगी? 1। मतलब रिसीवर है जो वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है बाय यूजिंग द फ्लैग 1, एज वेल एज सेंड कर रहा है एक्नॉलेजमेंट का नंबर। ये नंबर को लिखा होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट्स फील्ड में, राइट? देन पुश दिस, पुश अगर सेंडर PSH अगर सेंडर कुछ डेटा सेंड कर रहा है किया रिसीवर को, यहाँ पर हम यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, मतलब एक मिनिमम सेगमेंट का साइज होता है। मेरे डेटा सेगमेंट का साइज सेंड करना है, ओके। लेकिन कई बार इंटरेक्टिव एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि चैटिंग वगैरह।
हम बहुत बड़ा डेटा सेंड नहीं कर पाते, राइट। एक एक करते हैं, जैसे कि हाय हेलो सेंड किया, एक एक बीट या एक एक बाइट का डेटा सेंड कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, रिसीवर जो है डेटा को अपना बफर में कंटिन्यू रखते हैं, राइट। पहले एक बाइट आया, फिर दो बाइट आया, फिर तीन बाइट आया, फिर ऐसे सारे फिर अपने बफर में डालते हुए, लेकिन वो एप्लीकेशन लेयर को वो कुछ टाइम के बाद सेंड करता है। जब बफर भर जाएगा, वो सोचता है कि सारा डेटा आ जाने दो, एक बार सारा ही डेटा सेंड करो, एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर पुश बफर पूरा ना भरे, एक बाइट सेंड कर रहा है तो एक बाइट फटाफट सेंड हो जाए रिसीवर को, एंड रिसीवर की एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट कर ले। जैसे हम सपोज कुरियर सेंड करते हैं, हाँ हम बात करें कि कुरियर सेंड कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, कुरियर करने गए मॉर्निंग में 9 बजे, ओके। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ। 9 बजे हम तो वो कुरियर वाला क्या बोल रहा है 12 बजे गाड़ी आएंगी, ओके, एक वैन आएंगी। सो वो इकट्ठे सारे कुरियर, मतलब 9 से 1 के बीच जितने भी कुरियर जिसके आए वो इकट्ठे वैन थ्रू वो सेंड करेंगे, राइट। यहाँ पर पुश वाला फंडा नहीं काम होगा। तो जैसे कि हम सारे कुरियर एक साथ सेंड करेंगे, तो यहाँ पे पुश वाला फंडा काम नहीं होगा, क्योंकि वो 9 से 1 तक या 12:30 या पौने 1 तक वेट करता है हर एक कुरियर का, जब तक वो, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको कहा बफर वेट करता है सारे मैसेज का, और वो भरने के बाद वो एप्लीकेशन लेयर को सेंड करता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे पुश वाला फंडा काम नहीं होगा। तो भेजेगा वो कुरियर वाला क्या कर रहा है, अपना बफर भर रहा है 9 से लेके 12 बजे तक या 12:30 तक, जो भी कुरियर आ जाने दो, इकट्ठे कुरियर वैन में चले जाएंगे। लेकिन कुछ कुरियर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और चाहते हैं वो कि डेटा फटाफट पहुंच जाए। तो मैं उस केस में 12 बजे की वेट नहीं करूंगी। अगर मैं डेटा सेंड करती हूँ 9 बजे, तो कुरियर वाले को बोलूंगी कि अभी के अभी उस डेटा को कुरियर को पुश करो। दैट इज एडवांटेज ऑफ पुश, राइट। अगर ये बीट 1 होगी तो इससे पता चल लग जाएगा दैट इस डेटा को वहां वेट नहीं करना है, मतलब यहाँ पे 1 बीट मेंशन होगा, राइट। एप्लीकेशन लेयर में यूज सेंड करो, समझे। मतलब पुश का क्या यूज है, C1 में सी 1 बीट यहाँ, ओके। यहाँ पे सब जगह से 1 बीट का मतलब जो भी वर्क है वो प्रॉपरली फास्टली होना चाहिए, ओके। पुश में हमें समझ में आया आपको कि वो वेट नहीं करेगा, वो फटाफट डेटा सेंड करेगा, ओके। सो RST हियर, दिस RST दैट इज अ रेस्ट। मतलब कई बार हमें कनेक्शन को रेस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं RST, रेस्ट, दैट इज RST। ये कैसे मतलब ये TCP कनेक्शन बनाता है, 3 वे हैंडशेकिंग, एंड क्या क्या वैल्यू बनाता है वो हम डिटेल्स में देखेंगे। देन सिंक्रोनाइज फ्लैग, SYN फ्लैग, मतलब सिंक्रोनाइज फ्लैग मीन्स इट इज अ यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब जब हम डेटा को सेंड करते हैं, जब हम कनेक्शन बनाते हैं, तो पहले जो पैकेट होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग। जो भी पहला बाइट जाएगा, मतलब कनेक्शन बनाने के टाइम पे हम सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग को हमेशा वार्न करते हैं। इसे पता लग जाएगा कोई भी क्लाइंट कनेक्शन बनाना चाहेगा, मतलब सर्वर से कनेक्शन बनाना चाहेगा, तो वो अपने सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग को 1 करेगा, ओके, सेंड करेगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर फाइन की बात कर रहे हैं कि फाइन दिस वन। फाइन मतलब कि डेटा जो जो है, मतलब कनेक्शन हमें टर्मिनेट करना है जब लास्ट डेटा सेंड होगा, लास्ट बिट में फ्लैग को हम 1 कर देंगे। इससे पता लग जाएगा सेंडर जो भी क्लाइंट है वो अपना कनेक्शन जो टर्मिनेट बंद करना चाहता है। मतलब फाइन में क्या होता है, कनेक्शन सेंडर को या उसको अपना कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता है, दैट इज व्हाई वी यूज द फाइन फ्लैग। नेक्स्ट इज विंडो साइज, अभी यहाँ पे टर्मिनेट के लिए ये फाइन यूज होता है। नेक्स्ट इज विंडो साइज 16 बीट। विंडोज इज अ विंडो साइज 16 बीट का मतलब 65535, मतलब 0 to 65535। तो जितना भी सेगमेंट मुझे सेंड करना है, विंडो साइज हम यूज कर रहे हैं। रिसीविंग विंडो के लिए, रिसीविंग विंडो मतलब जब एक सेंडर सेंड करता है डेटा, तो वो अपना विंडो भी एडवर्टाइज कर देता है कि जब तुम मुझे डेटा सेंड करोगे तो मेरे डेटा
का साइज जो डेटा मुझे सेंड कर रहे हो वो मुझे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक सेंडर जो है वो डेटा सेंड करने के टाइम अपनी जो विंडो है भी साथ में सेंड कर देता है, अपना जो कैपेसिटी के साथ में बात बता देता है कि मेरी इतनी कैपेसिटी है, आई कैन रिसीव दिस मच डेटा या दैट मच डेटा। इतनी कि जब रिसीवर अपना डेटा सेंड करेगा तो रिसीवर भी अपनी विंडो बता देगा कि हाँ यार मेरी भी कैपेसिटी इतनी है, मेरे को भी इतना ही डेटा सेंड करना, डेटा सेंड करो। बिकॉज टीसीपी जो है वो फुल डुप्लेक्स की तरह काम कर रहा है। जब ए और बी के साथ कनेक्शन बनाएगा तो ए अपनी विंडो बी को विंडो साइज बी को बताएगा और बी ही भी अपनी विंडो साइज, मतलब आई हैव दैट मच कैपेसिटी, दैट इज द विंडो साइज। ओके, लेट्स से मेरी विंडो का साइज है 10,000, तो वो 10,000 विंडो साइज के अंदर लिखकर सेंड करेगा तो बी को पता लग जाएगा कि एक कैपेसिटी 10,000 है। ओके, डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर 10,000 के ऊपर डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जब बी ए को डेटा सेंड करेगा वो भी अपनी विंडो को एडवर्टाइज कर देगा, लेट्स से 20,000, तो ए समझ जाएगा विंडो साइज से कि बी की कैपेसिटी 20,000 डेटा एक्सेप्ट करने की है। यानी कि अपना अपना कैपेसिटी जो है विंडो साइज फील्ड में लिखकर सेंड करते हैं। इसे फ्लो कंट्रोल मैनेज करता है बाय यूजिंग द विंडो साइज। देन चेकसम चेकसम इज 16 बिट इज यूज फॉर एरर कंट्रोल। मतलब यहाँ पर चेकसम को एडवांटेजेस क्या है, एरर कंट्रोल में हेल्प करता है। सो डेटा लिंक लेयर में यूज करते हैं सीआरसी एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज करते हैं चेकसम। मतलब इसी को डेटा लिंक लेयर में हम सीआरसी बोलते हैं। आपने ऑलरेडी सीआरसी भी स्टडी किया है, राइट? सो यू नो वेरी वेल नाउ। देन अर्जेंट पॉइंटर इज अ व्हाट इज 16 बिट। जैसे कि हमने बात की अर्जेंट फ्लैग में, अगर मेरे डेटा में कुछ अर्जेंट है तो फ्लैग बिट क्या होगी 1। लेकिन वो डेटा है कहाँ से लेकर कहाँ तक अपनी रेंज क्या है, वो रेंज जो है वो अर्जेंट पॉइंटर बताता है। मतलब वो डेटा कहाँ है, कितनी रेंज के अंदर है, वो कौन शो करता है, अर्जेंट पॉइंटर। सो पॉइंटर बताता है कि मेरा लेट्स से 1000 से लेके 2000 से लेके 1020 तक, मतलब 100 से लेके 1020 तक मेरा डेटा जो है अर्जेंट है। अर्जेंट पॉइंटर बताएगा इतना डेटा जो मेरा है वो अर्जेंट है, बाकी का डेटा नॉर्मल है, उसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। मतलब मुझे इतना डेटा, इतनी अमाउंट, इस रेंज का डेटा मेरा अर्जेंट है, सो प्लीज सेंड दिस डेटा अर्जेंटली, राइट? सो ऑप्शनल एंड पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा डेटा आई वांट टू सेंड, then we can send through optional and padding। उसमें एक चीज मेजरली यूज करती है, दैट इज मैक्सिमम सेगमेंट साइज, जिसे हम बोलते हैं एमएसएस। मैक्सिमम एमएसएस मतलब कि एक सेगमेंट का साइज जो है कितना होना चाहिए। यहाँ पर हमने दो चीजों की बात की, एमएसएस और विंडो साइज। एमएसएस का मतलब क्या है, जब हम डेटा सेंड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर हो सकता है तो पैकेट साइज लेट्स से 65500, इतना बड़ा सेगमेंट सेंड कर दिया। लेकिन जब ये सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, फिर डेटा लेयर पर जाएगा, तो रिसीवर पर आएगा, तो रिसीवर पर भी सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, फिजिकल लेयर, राइट? और बाद डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर पे मैक्सिमम सेगमेंट का साइज होता है। अगर हम इथरनेट यूज कर रहे हैं तो 1500 बिट। तो ये एमएसएस की मेरे नेटवर्क में ये हर एक नेटवर्क पर अपना एक एमएसएस होता है, अपना मैक्सिमम सेगमेंट साइज। एमएसएस मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज होता है। तो जनरली जब भी ए और बी, जब भी दो एंट्री आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो अपना एमएसएस मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना है वो अपना ऑप्शन में सेंड कर देते हैं। अगर मैं विंडो साइज की बात करूं, विंडो साइज क्या है, टोटल कैपेसिटी। लेट्स से विंडो साइज में लिखा हुआ 10,000, तो 10,000 बिट टोटल आई कैन एक्सेप्ट। लेकिन एमएसएस है 1000 बिट का, मतलब एक सेगमेंट का साइज कितना होना चाहिए, 1000। तो यानी मैं इनडायरेक्टली क्या बात कर रही हूँ, आप हजार का 10 सेगमेंट सेंड कर सकते हो, ताकि मेरी जो कैपेसिटी है वो 10,000 बिट की है मेरी ओके, तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर विंडो का साइज 10,000 है, इट डजंट मीन कि इट इज अ एमएसएस।
कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एम साइज एंड विंडो साइज में। विंडो साइज मतलब मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 1000, लेकिन मैं एक पैकेट को कितने साइज का है एक्सेप्ट कर सकती हूँ, 1000 बाइट्स में अगर आप 10 पैकेट भेज दोगे, यानी मेरी कैपेसिटी जो है वो प्रॉपरली फुलफिल हो जाएगी। सो दिस इज एम एस वैल्यू। एम एस मतलब अगर 10,000 है तो वो 10,000 कितने किस रेंज में हमें सेंड करना है। ओके Okay, so send option pending. So this is the overview of the TCP header. So हम देखा TCP header का overview this. Okay, so TCP header is also important topic. Is after this we will move on UDP header. Okay, this lecture over here. Thank you. Hello everyone. So today's lecture is about what? Let me increase the volume. Okay, wait. UDP header. So आज हम देखने वाले हैं what? UDP header. Okay. So in this UDP header, we have studied about TCP header, right? So today's topic is about UDP header. UDP header, user datagram protocol. UDP full form is user datagram protocol. So ट्रांसफर लेयर में हमने देखा कि दो प्रोटोकॉल जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? दैट इज TCP एंड UDP. तो हम आज UDP के बारे में बात कर रहे हैं कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हमें कहाँ पर यूज करते हैं. ओके, यूडीपी के हेडर के बारे में डिस्कस करेंगे. यूडीपी इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. मीन्स व्हाट इज फंडा ऑफ कनेक्शन लेस? लेट्स से clients want to make connection with server. Okay, clients want to make connection with server. अगर सर्वर से या कोई भी मशीन दूसरी मशीन से डेटा ट्रांसफर करना चाहती है तो टीसीपी क्या करता है? पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है. कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, राइट? तो बट यूडीपी इट इज कनेक्शन लेस. आपको पता है टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड यूडीपी इज कनेक्शन लेस. हम यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बना रहे. ओके, इट इज नॉट लाइक कनेक्शन नेटवर्क. मतलब कि पहले डायलॉग होगा. पहले डायल टोन, मतलब जैसे कि आप कॉल करते हो तो डायल टोन हो जाएंगी, फिर वहां पर कनेक्शन नो इट इज जस्ट लाइक, मतलब पहले डायल होगी फिर बात होगी. इट्स नॉट लाइक दिस. मतलब कनेक्शन नहीं मेंटेन करता. इस कनेक्शन लेस. कनेक्शन नो इट्स जस्ट लाइक अ पोस्टल सर्विस. यूडीपी इज जस्ट लाइक पोस्टल सर्विस. मतलब जब मेरा कोई मेल सेंड करना है, सपोज मेरा कोई लेटर सपोज मुझे सेंड करना है, ओके, तो विदाउट एनी मेकिंग कनेक्शन मैं सिंपली लेटर को लिखूंगी, राइट? एनवेलप में डालूंगी एंड सिंपली दैट लेटर आई विल पोस्ट टू द पोस्ट ऑफिस. मतलब तो वही आई विल पोस्ट. वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि यूडीपी जस्ट लाइक दैट सर्विस. मतलब पोस्टल की सर्विस की तरह ये काम करता है. ओके, हम एक लेटर को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि डेटा और लेटर मीन्स डेटा और टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं पेलोड. पेलोड मीन्स द प्योर डेटा. उस प्योर डेटा को हम एनवेलप में डाल लेंगे और वो एनवेलप क्या है? टीसीपी हेडर. ओके, देन सो हर एक प्रोटोकॉल वो अपना एनवेलप, मतलब एनवेलप आई एम टेकिंग जस्ट लाइक एग्जांपल एनवेलप दैट इज हेडर यूजर, दैट इज हेडर यूजर करता है. जिस जो लेटर है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए. उसके अलावा मेरे पास कोई और फंक्शनलिटी चाहिए. लेट से मैं 4-5 लेटर सेंड कर रही हूँ, तो जो मैं 4-5 लेटर सेंड कर रही हूँ वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए. उन लेटर में से कोई भी लेटर लॉस नहीं होना चाहिए. मतलब मेरे पास अलग अलग फंक्शनलिटी, तो टीसीपी वो हर एक फंक्शनलिटी को यूज करता है. बट यूडीपी सबसे ट्रांसमिशन पॉइंट जो है विदाउट मेकिंग कनेक्शन. यूडीपी सबसे ट्रांसपोर्ट पॉइंट जो है विदाउट मेकिंग कनेक्शन. वी विल से क्लाइंट सर्वर, सिंपली राइट. ओके, क्लाइंट एंड सर्वर. ओके, simply write the data and data will be sent to the server. अब क्लाइंट ने सेंड किया डेटा एंड सेंड टू द सर्वर. अब वो डेटा जो है वो मैं सेंड कर दूंगी किसी दूसरी मशीन पर कनेक्शन को बिना बनाए. उसे मेरे पास यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? दैट इज अनरिलायबल. ओके, अनरिलायबल मीन्स अगर मैं कुछ पैकेट सेंड कर रही हूँ
उसमें से एक या दो पैकेट लॉस हो जाते हैं, तो यूडीपी डज नॉट केयर अबाउट दैट लॉस। मतलब अगर मैं कोई पैकेट सेंड कर रही हूँ, अगर उसमें से कोई भी पैकेट लॉस हो गए रैंडमली या कैसे भी, तो यूडीपी उसकी केयर नहीं कर रही है, बिकॉज इट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, राइट, यानी अनरिलायबल है। एंड उसके अलावा देर इज नो ऑर्डरिंग मतलब यहाँ पे यूडीपी में ऑर्डरिंग भी नहीं होती। मतलब अगर मैं 3-4 पैकेट सेंड कर रही हूँ, ओके, पैकेट 1 2 3 4, तो वहां पर हो सकता है कि पहले पैकेट 3 पहुंच जाए, फिर पैकेट 4 पहुंचेगा, या पैकेट 2 या पैकेट 1, या कैसे भी। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस नहीं होती 1 2 3, नो ऑर्डरिंग, ओके। सो पैकेट 1 2, वाई, बिकॉज देर इज नो सीक्वेंस नंबर। यहाँ पर हम कोई भी सीक्वेंस नंबर का यूज नहीं करते इन यूडीपी, ओके, कर रहे। टीसीपी की हेडर में बहुत सारी ऑप्शंस थी, लेकिन यूडीपी के हेडर में जस्ट 4 ऑप्शन है, दैट इज source port, destination port, length port, and checksum. These all are 16 bits. Okay, first is a source port. Source port मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। हमने IPv6 और देन IPv4 एंड ITCP सब में हमने सोर्स पोर्ट का okay, sorry, net problem, let me correct again. Okay, so what I said here now, पोर्ट कहाँ डिस्कस करते हैं कि व्हाट डिस्कस कर चुके हैं पोर्ट के बारे में, कि एंड टू एंड डिलीवरी के लिए हम यूज करते हैं पोर्ट नंबर। मैक्सिमम पोर्ट नंबर क्या हो सकता है, 0 to 16-1। ओके, मैक्सिमम पोर्ट नंबर क्या हो सकता है, 0 to 16-1, ओके, विच इज 0 to मतलब 0 to 65535 65535, ओके। ये होती है पोर्ट्स की रेंज, जिसमें से 0 to 103, जिसमें से 0 to 103 तक वेल नोन पोर्ट होती है, ओके। 1 मिनट, ओके। इसमें से 0 to 103 ये वेल नोन पोर्ट नंबर होती है। उसके बाद कुछ रजिस्टर पोर्ट नंबर होते हैं, और फिर कुछ नॉर्मल पोर्ट नंबर होते हैं जिनको हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं। अब अगर मैं डेटा सेंड कर रही हूँ, तो मेरे सिस्टम में कौन सी एप्लीकेशन डेटा सेंड कर रही है, उस एप्लीकेशन को एक पोर्ट नंबर होगा, जो जो जस्ट 1 मिनट, ओके। सो वेल नोन एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 0 to 103, राइट। अब सपोज मैं अभी मैं कुछ व्हाट आई एम यूजिंग हियर पोर्ट नंबर होता है, और फिर कुछ नॉर्मल पोर्ट नंबर है जिनको हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं। अब अगर मैं डेटा सेंड कर रही हूँ, तो मैं